15 अप्रैल 2023 सुबह के 9 बज रहे थे। खार्तूम जो कि सूडान का दिल और दारुल हुकूमत है, वहाँ लोग अपनी आम जिंदगी शुरू करने ही वाले थे, लेकिन अचानक पूरा शहर धमाकों से गूंज उठता है। आसमान में फाइटर्स जेट्स की गरज और जमीन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग। कुछ देर तक दुनिया को लग रहा कि शायद ये कोई छोटी मोटी जंग है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खार्तूम के एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठने लगते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जमीन पर ही रोक दिया जाता है। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, सूडान इज अंडर अटैक। सूडान के शहर अल-फाशर में फौज और बागी पैरामिलिट्री फोर्स RSF की लड़ाई से हलाकतों की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई है। रियासत दारफुर के शहर अल-फाशर पर बागी फोर्सेस ने चंद दिन पहले कब्जा किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद अल-फाशर से नकल मकानी कर गए हैं। हज़ारों अभी शहर में महसूर हैं। शुमाली रियासत में शदीद लड़ाई जारी है, जहाँ इक़्तिदार पर कब्जे के लिए सूडानी फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की लड़ाई 2023 में शुरू हुई थी। अब तक इस खाना जंगी से 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन रुके दोस्तों, ये हमला किसी बाहर के लोगों ने नहीं किया था, ना अमेरिका, ना इसराइल, ना कोई पड़ोसी मुल्क। ये हमला सूडान के अपने ही रखवालों ने किया था। 2 जनरल, 2 दोस्त जो कभी एक ही प्लेट में खाना खाते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और इनकी लड़ाई के बीच में पिस रहे थे सूडान की 4.5 करोड़ आम शहरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़मा और आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी मगर सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली जंग को डिसेक्ट करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ 2 जनरल की ईगो की नहीं है, ये कहानी है सोना यानी कि गोल्ड पावर और एक पूरे मुल्क के फेल स्टेट बनने की। तो चलिए इस पूरे सिनेरियो को डिसेक्ट करना शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब सूडान पर एक आयरन फिस्ट रूलर का राज था, उमर अल बशीर। 30 साल तक बशीर ने सूडान पर हुकूमत की। अपनी पावर को बचाने के लिए उसने आर्मी के अलावा एक और फोर्स तैयार की थी, जिसका नाम था जानेवीद। ये वही खौफनाक मिलिट्री थी जिसने 20,000 S में दरोफर में कत्ले आम किया था। बशीर ने सोचा था कि आर्मी और जांजेवीद, जो बाद में RSF बनी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और वो पावर में रहेंगे। लेकिन 2019 में जब अवाम सड़कों पर निकली तो इन्हीं दोनों फोर्सेस ने मिलकर बशीर का तख्ता उलट दिया। यहाँ से सीन में आते हैं हमारे 2 मेन किरदार। नंबर 1, जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, सूडान आर्मी SAF के चीफ और मुल्क के डी फैक्टर रूलर। नंबर 2, मोहम्मद हमदान डैगालो, हेमिडिटी RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का कमांडर, जो कभी कैमल ट्रेडर था मगर आज सूडान का सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों, ये दोनों मिलकर मुल्क चला रहे थे। वादा किया गया था कि जल्द ही डेमोक्रेसी लगाएंगे, लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ जब बात आई पावर शेयरिंग की। बुरहान चाहता था कि RSF हेमिडिटी की फोर्स को आर्मी में मर्ज कर दिया जाए और हेमिडिटी उनके अंदर काम करे। हेमिडिटी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि RSF सिर्फ एक फोर्स नहीं, एक बिजनेस एम्पायर है। सूडान की सोने की कान यानी कि गोल्ड माइनीज पर हेमिडिटी का कंट्रोल है। बस यही वो पॉइंट था जहां 2 तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकी। दोस्तों, इस मैप को देखें, ये खार्तूम है जहां नील दरिया यानी कि रिवर नील मिलते हैं। जंग का पैटर्न बड़ा ही अजीब है। सूडान आर्म फोर्स SAF के पास एयर फोर्स है, टैंक है और हेवी आर्टिलरी है, वो हवा से हमला करते हैं, जबकि RSF हेमिडिटी के पास पिकअप ट्रक है, लाइट वेपन्स है और वो गली मोहल्ले में लड़ने के माहिर हैं। वो सिटीजन्स के घरों में छुप कर लड़ते हैं। इसका नतीजा, आर्मी जब RSF पर बॉम्ब गिराती है तो RSF के साथ साथ आम शहरी और उनके घर भी तबाह होते हैं। खार्तूम, जो कभी अफ्रीका का एक मॉडर्न शहर था, आज खंडराट बन चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जंग के सबसे खौफनाक पहलू की, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। Violence destroyed infrastructure. Aid convoys from NGOs have been looted. The violence made it impossible for farmers to plant their crops this season. मीडिया का फोकस यूक्रेन और गाजा पर है, लेकिन
सूडान में जो हो रहा है वो इंसानियत को शर्मा देने वाला है। दरफोर का इलाका जहाँ पहले ही जेनोसाइड हुआ था वहाँ वापस वही आग लग चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RSF और उनके साथी वहाँ एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। Sudan's paramilitary rapid support मसलियत कबीले के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जेनीना शहर में सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आंखर स्टेट्स का सुनकर आप हिल जाएंगे। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है। हॉस्पिटल्स बंद है, दवाइयाँ खत्म है और सबसे बड़ा दुश्मन अब गोलियां नहीं बल्कि भूख है। उनके मुताबिक सूडान में कैटास्ट्रोफिक हंगर फेल हो चुके हैं। लोग पत और घास खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग रुक क्यों नहीं रही है? इसका जवाब है एक्सटर्नल एक्टर्स यानी कि बैरूनी ताकतें। सूडान की लोकेशन और रिसोर्सेज इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ह्यूमिडिटी, RSF के पास गोल्ड है जिसके जरिए वो हथियार खरीद रहा है। कहा जाता है कि रूसिया का वैंगर ग्रुप और कुछ अरब ममालिक RSF को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो गोल्ड की सप्लाई चेन कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ जनरल बुरहान आर्मी को इजिप्ट दूसरे ममालिक की डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल है। जब तक बाहर से पैसा और हथियार आना बंद नहीं होंगे ये आग ठंडी नहीं होगी। ये अब सूडान की सिविल वार नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वार बन चुकी है। दोस्तों, अब इस पूरी सिचुएशन के बाद हमें 2 आउटकम्स देखने को मिलते हैं। पहला, द ब्रेकअप ऑफ सूडान। जिस तरह हालात जा रहे हैं, डर है कि सूडान लीबिया की तरह टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा आर्मी के पास, एक RSF के पास और बाकी वार लॉर्ड्स के पास। ये पूरे रीजन के लिए एक सिक्योरिटी नाइटमेयर्स है। दूसरा, टोटल क्लैप्स। अगर दुनिया ने अभी भी इंटरफेयर नहीं किया तो भूख और बीमारी से इतने लोग मरेंगे जितने गोलियों से नहीं मरे। फिलहाल के लिए इतना ही। सूडान जल रहा है और दुनिया खामोश है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को सूडान में इंटरफेयर करना चाहिए या ये उनका अपना अंदरूनी मामला है? लेकिन याद रखें, इंसानी जान की कीमत हर जगह बराबर होनी चाहिए। अपनी थॉट्स कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।